नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 111 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू फैराडे लॉ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमने इससे ठीक पिछले लेक्चर में किसके बारे में डिस्कस किया था, फैराडे लॉ और लेंज लॉ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम फैराडे लॉ से रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हम कहां से लेंगे, ग्रिफिथ से लेंगे। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन ले रखा है ग्रिफिथ से, क्वेश्चन नंबर 7.5। और पहला क्वेश्चन क्या बोला, देखो ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे और यहां से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या होने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल मैग्नेट, क्या है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल मैग्नेट है ऑफ लेंथ L, जिसकी लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक L है। ठीक है, तो लिख दो यहां पर जिसकी लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक, दिस लेंथ इज L। फिर क्या बोलना है, एंड रेडियस R, जिसकी रेडियस कितनी है बोल रखा है उसने, R नहीं A है, जिसकी रेडियस कितनी है, A है। कैरीज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन M, जिसमें तो यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन कितना है, M है। पैरेलल टू एक्सेस, पैरेलल टू एक्सेस मतलब इसके एक्सेस से क्या है वो पैरेलल अलोंग Z डायरेक्शन है। ठीक है, इट पासेस at a constant velocity v through a circular wire ring of slightly longer diameter. Graph the EMF induced in the ring as a function of time. ये क्या हो रहा है, इसको हम जो मेरे पास ये सिलेंडर है या बोलते हैं ये मैग्नेट है, इसको मैं इस रिंग से इस तरीके से क्या करा रहा हूं, पास करा रहा हूं। यानी ये रिंग का जो डायमीटर है वो थोड़ा सा इसके डायमीटर से क्या है, बड़ा है। यानी ये जो हमारा मैग्नेट है इस रिंग से क्या कर सकता है, पास कर सकता है। ओके, और इसमें मैग्नेटाइजेशन कितना है, M है। अब जैसे भी इसको इससे पास कराऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा और उस चेंज इन फ्लक्स होने से कुछ ना कुछ EMF क्या होगा, इंड्यूस होगा। और उस EMF और टाइम के बीच कि वो EMF समय के साथ किस तरह से चेंज होगा, उन दोनों के बीच क्या करना है, हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी तो आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन को करेंगे ना, जब हम सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ेंगे, तब आपको यहां पर कुछ ऐसे अचंभित करने वाली चीजें देखने को मिलेंगी कि यहां पर जो मेरे पास मैग्नेट है ना, ये इसमें अचानक से इसका रूप ही चेंज हो जाएगा। देखो अभी कैसे चेंज होता है रूप, देखो रूप क्यों चेंज होगा। मैग्नेटाइजेशन को देखो, M को देखो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसका मैग्नेटाइजेशन कितना है, M है। यानी गिवन क्या है मेरे को, अगर यहां पर लिख के चले हम, गिवन है मेरे को क्या, जो मैग्नेटाइजेशन M है वो क्या है मेरे पास, पैरेलल टू द Z एक्सिस, यानी M इंटू Z कैप, यानी किस डायरेक्शन में है ये, Z कैप डायरेक्शन। अगर मैं इस डायरेक्शन को क्या बोलूं, Z कैप बोलूं, तो मैग्नेटाइजेशन कितना है इसमें, M है। अब देखो जब भी मैं EMF फाइंड करना चाहता हूं, क्या फाइंड करना चाहता हूं मैं, EMF फाइंड करना चाहता हूं, तो सिंस वी नो EMF इक्वल टू कितना होता है, माइनस का डेल फाई वी डिवाइडेड बाय डेल टी होता है नहीं होता है, दिस इज फैराडे लॉ। ओके नाउ, और जो फाई बी इक्वल टू होता है वो कितना होता है, दिस इज इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, होता है नहीं होता है, आंसर हाँ जी होता है। इसका मतलब मुझे E निकालने के लिए क्या चाहिए, फाई बी चाहिए, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। और मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, B चाहिए, यानी क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इसके कारण जो मेरे पास क्या है, यहां पर ये मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये मुझे क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है। उसने कहा नहीं है, लेकिन जो हमारी अंतिम रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन के लिए कि मुझे EMF और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मुझे EMF के लिए क्या चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए। यहां पर वो EMF का फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे फाई बी चाहिए, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। और मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब मुझे क्या निकाला, सबसे पहले जो मेरे पास यहां पर एक मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, पहले मुझे वो निकालना है। वो निकालने के लिए कैसे निकालेंगे बताओ, ये क्या है मेरे पास, एक मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट है, मैग्नेट है, इसका मतलब क्या हुआ, एक मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट है। और जब भी हम मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, बाउंड करंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बाउंड करंट। और बाउंड करंट दो टाइप की होती है, एक होती है क्या, वॉल्यूम बाउंड करंट, और दूसरी क्या होती है हमारे पास, सरफेस बाउंड करंट। उसने कहीं पर ऐसा बोला था कि बाउंड करंट फाइंड करो, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट है तो हमें वो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहां पर, फाइंड बाउंड करंट। तो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम यहां पर, फाइंड बाउंड करंट। क्या कर लो, बाउंड करंट क्या करो, फाइंड करो। देखो बाउंड करंट दो टाइप की बाउंड करंट होती है, एक होती है क्या, वॉल्यूम बाउंड करंट। तो JB इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, कर्ल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बराबर होता है। एंड और मैग्नेटाइजेशन अलोंग Z कैप डायरेक्शन एंड इट इज कांस्टेंट। ये कितना है मेरे पास, कांस्टेंट मैग्नेटाइजेशन है। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे JB निकालूंगा तो JB इक्वल टू कर्ल ऑफ M इंटू Z कैप। देखो कांस्टेंट मैग्नेटाइजेशन अलोंग Z कैप डायरेक्शन,
अगर इसका मैं कर्ल निकालूंगा इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट विल इक्वल टू 0। ये कितना होगा? 0 होगा। ये वो इस टाइप की सिचुएशन या फिर इस टाइप की सिचुएशन हमारे सामने पहले भी बहुत बार आ चुकी है कि अगर मैग्नेटाइजेशन अलोंग जेड कैप डायरेक्शन है और वो कांस्टेंट है, तब यहां पर उसका कर्ल जब निकालोगे तो आंसर कितना आता है? 0 आता है। समझ में आई इतनी बात? कांस्टेंट है, ऑब्वियसली बात है। कर्ल का मतलब ही क्या होता है? डेरिवेटिव होता है ना, डेरिवेशन होता है। तो डेरिवेटिव निकालोगे कांस्टेंट का, वो कितना आएगा? 0 आएगा। आएगा नहीं आएगा? लेकिन मैं आपको एक पहले सचेत करना चाहता हूं, ऐसा हर बार मत करना, ऐसा हर बार मत करना। अगर यहीं पर एक कांस्टेंट मैग्नेटाइजेशन अलोंग एस्केप डायरेक्शन होता ना, तब 0 नहीं आता। ऐसा एक बार हम आई थिंक आज से 5 लेक्चर पहले या 6 लेक्चर पहले हम एक बार फंस चुके हैं यहां पर, कि वहां पर एस्केप डायरेक्शन में था, हमने कांस्टेंट देखा और सीधे 0 कर दिया। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता, वहां पर कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा? चेंज आता है। यानी वहां पर नॉन जीरो होता है हमारा क्या? वॉल्यूम करंट या वॉल्यूम बाउंड करंट। ठीक है, समझ में आई बात ना? अब दूसरी जो बाउंड करंट होती है वो क्या होती है हमारे पास? सरफेस बाउंड करंट होती है। दूसरी बाउंड करंट कौन सी होती है? सरफेस बाउंड। इधर लिख दो मैं, देखो सरफेस बाउंड करंट क्या हो जाएगा बताओ? अगर मैं बात करूं किसकी? सरफेस बाउंड करंट की बात करूं, देन दिस सरफेस बाउंड करंट विल बी केबी एंड दिस केबी इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास? m क्रॉस n कैप एट सरफेस। होता है नहीं होता? कहां पर? एट सरफेस। न किस सरफेस की बात हो रही है? इस सरफेस की बात हो रही है, बिकॉज दिस सिलेंडर इज वेरी लॉन्ग। तो इन दोनों की बात तो करेंगे नहीं, तो सरफेस कौन सी है? ये वाली। यानी सरफेस में जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? एस्केप डायरेक्शन में होगा, नहीं होगा? जैसे ये सिलेंडर है, ये मेरे पास मैग्नेट है या फिर सिलेंडर है, तो इसमें ये इस सरफेस की बात हो रही है। किस सरफेस की? ये सरफेस है सामने, ये वाला सरफेस। इन दोनों की बात नहीं हो रही। किसकी हो रही है? इसकी हो रही है। कि ये दो एंड तो क्या है? बहुत दूर है, तो इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? इस सरफेस की बात कर रहे हैं। तो इस सरफेस में जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? एस्केप डायरेक्शन में होगा, नहीं होगा? आंसर है हाँ जी, होगा। तो यहां पर एन कैप इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? एस कैप हो जाएगा। तो केबी वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस कितना आ गया? ये एस कैप आ गया। आया नहीं आया? आंसर है हाँ जी, आया। तो यहां से मेरे पास केबी वेक्टर इज इक्वल टू, जो एम किस डायरेक्शन में है? जेड कैप डायरेक्शन में है, तो एम जेड कैप क्रॉस कितना आ जाएगा? ये एस कैप आ जाएगा। एंड दिस जेड कैप क्रॉस एस कैप क्या होता है? फाई कैप होता है इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया? फाई कैप आ गया। अब ध्यान से देखो इस चीज को। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बोल रहा है ये? कि वॉल्यूम करंट डेंसिटी इज 0 बट सरफेस करंट डेंसिटी इज नॉन जीरो एंड इट इज कांस्टेंट एंड इट इज इन फाई कैप डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है? फाई कैप डायरेक्शन में है। पहली बात तो यह है कि इस मैग्नेट के अंदर कोई भी बाउंड करंट नहीं है, इसके वॉल्यूम में कोई बाउंड करंट नहीं है। बाउंड करंट है तो सिर्फ और सिर्फ कहां है? इसकी सरफेस में है, वो भी कैसी है? कांस्टेंट है। और किस डायरेक्शन में है? फाई कैप डायरेक्शन में है। यानी इसके अंदर बाउंड करंट 0, लेकिन बाउंड करंट कहां है? इसकी सरफेस में है। और किस डायरेक्शन में है? फाई कैप डायरेक्शन में है। इफ दिस डायरेक्शन इज जेड कैप डायरेक्शन, अगर ये डायरेक्शन इधर की ओर कौन सी डायरेक्शन है? जेड कैप डायरेक्शन है, तो फाई कैप डायरेक्शन कौन सी होगी? ऐसे घुमा दो तो दिस इज फाई कैप डायरेक्शन। यानी बाउंड करंट कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है। समझ में आई बात? तो अगर मैं करंट यहां पर दिखाना चाहूं, दिस करंट विल बी लाइक दिस। कैसे होगा? कुछ इस तरीके से हमें ये करंट देखने को मिलेगी। तो दिस इज माई करंट। तो ये क्या है? हमारी बाउंड करंट है। अगर आपको इतना देखकर आपका दिमाग नहीं चमका ना और आपके दिमाग में घंटी नहीं बजी, तो यार मैं बड़ा नाराज हो जाऊंगा आपसे। बताओ, जब मैंने ये बनाया आपके दिमाग में जो पहला थॉट आया, या फिर जिस चीज के बारे में आपके दिमाग के अंदर पहला थॉट आया, वो चीज क्या है? बताओ फटाफट, क्या है वो चीज? सोलेनॉइड। क्या है? सोलेनॉइड। तो दिस इज सिंपल सोलेनॉइड। ये जो मैग्नेट है यहां पर, ये क्या है? एज ए सोलेनॉइड क्या कर रहा है? बिहेव कर रहा है। सोलेनॉइड में तो यही होता है कि जो सोलेनॉइड क्या है? ये सोलेनॉइड है मेरे पास, यही तो है यही तो है या नहीं है? आंसर हाँ जी है। इसमें भी क्या होती है? सरफेस में करंट होती है और इस तरीके से फाई कैप डायरेक्शन में होती है। हाँ जी होती है। और हर जो टर्न है उसमें तो करंट कांस्टेंट होती है। हाँ जी होती है यहां पर करंट कांस्टेंट। हाँ जी है। ठीक है, समझ में आई बात? तो दिस इज सिंपल मैग्नेट, दिस इज सिंपल सोलेनॉइड। ये क्या है? एक सिंपल सा यहां पर सोलेनॉइड है। अब देखो, तो सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? कांस्टेंट, एक्सेप्ट एट एंड्स। जो एंड होते हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? हमारा थोड़ा सा स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? इस तरीके से बाहर की ओर आ जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं, सो इट इज सिंपल सोलेनॉइड। तो ये क्या है मेरे पास? सोलेनॉइड है। ये क्या है? यहां पर
सोलेनोइड है। तो यहां पर लिख देना, जो यहां पर ऐसे हिंदी में लिख देना कि इस क्वेश्चन में जो हमको सिलेंड्रिकल मैग्नेट दे रखा है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक सोलेनोइड की तरह बिहेव कर रहा है। किस तरह बिहेव कर रहा है, एक सोलेनोइड की तरह बिहेव कर रहा है। इसलिए उसके बाहर, उस सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, और उसके अंदर उसके कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा, एक्सेप्ट एट एंड्स। एंड में जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाता है, इस तरीके से स्प्रेड हो जाता है। अभी वो कैसे स्प्रेड होगा यहां पर हम क्या करेंगे, उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, यानी आउटसाइड। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। नाउ फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड बी। सबसे पहले कहां निकालते हैं, इनसाइड निकाल, आउटसाइड निकाल दो। कहां निकाल दो, आउटसाइड, बिकॉज सिंपल है। कितना होगा आउटसाइड, बी आउट इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। अब कहां निकाल दो, इनसाइड निकाल दो। कहां निकाल दो, इनसाइड। और किसी भी सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। होता है नहीं होता है, एंड विच इज कांस्टेंट, जो क्या है यहां पर कांस्टेंट है, एंड डायरेक्शन इज इन जेड कैप डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होगा वो, जेड कैप डायरेक्शन में होगा ना। अब यहां पर ना तो एन है ना आई है, ना एन है और ना ही आई है। तो किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को इसके लिए मॉडिफाई करेंगे, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसको दोबारा करेंगे ताकि आपकी जो दिमाग थोड़ा सा सो गया है वो दोबारा से क्या हो जाए, जागृत हो जाए। देखो तो जो मेरे पास n होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है नहीं होता है, आंसर है हाँ जी होता है। जो यहां पर करंट आई है वो क्या होती है मेरे पास की करंट इन 1 टर्न्स, एक टर्म जो करंट है वो कितनी है, आई है, और ये क्या है मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है या फिर मल्टीप्लीकेशन है ये किसके बराबर होगा, करंट इन पर यूनिट लेंथ के बराबर होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। तो यहां पर मेरे पास अगर मैं इसको थोड़ा बहुत ऐसे लिखूं तो कोई गलत बात तो है नहीं कि म्यू नॉट इनटू करंट पर यूनिट लेंथ, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, करंट पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, पर यूनिट लेंथ। अब तो मुझे क्या करना है, सिंपल अब यहां पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए करंट पर यूनिट लेंथ क्या है वो फाइंड करना है, वो उठा के यहां पर रख देंगे, वो क्या आ जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, एंड डायरेक्शन विल बी इन जेड का डायरेक्शन। ओके, अब देखो अब मुझे मेरे पास क्या है, यहां पर अंदर तो क्या है मेरे पास करंट 0 है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। कहां पर कैलकुलेट करने की जरूरत है, एट सरफेस। तो यहां पर जो करंट है, नेट करंट निकल के आएगी, आई नेट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, तो दिस विल बी इक्वल टू के बी इंटू डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर। बहुत पुराने दिनों की याद है कि करंट इक्वल टू, अगर मेरे पास सरफेस करंट डेंसिटी कितनी हो, के बी हो, तो नेट करंट कितना हो जाएगा, के बी इंटू डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर। आज हम ऐसे भी लिख सकते हो कि प्लस जे बी इंटू डी ए परपेंडिकुलर, दोनों का जो प्रोडक्ट योग होगा या फिर दोनों का सम होगा वो किसका होगा, नेट करंट के बराबर होगा। और इसमें तो 0 हो ही जाना है बिकॉज जे बी इज 0, तो दिस थिंग इज 0। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, आई नेट इज इक्वल टू के बी की वैल्यू कितनी है, एम है, के बी यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना है मेरे पास, एम है, तो और कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बच जाएगा मेरे पास, डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर। डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, दिस इज लाइन एलिमेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन एलिमेंट है वो क्या है मेरे पास यहां पर, डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर है। अगर मेरे पास करंट ऐसे है, ऐसे फ्लो कर रही है, तो जो डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा, होगा नहीं होगा, ये तो इसके परपेंडिकुलर हुआ, तो दिस इज माई डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर। ओके, अगर ये मेरे पास यहां पर डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर है तो इसका इंटीग्रेशन तो कितना आ जाएगा, इतना, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इतना, यानी ये क्या हो जाएगा मेरे पास एल, तो मेरे पास आई नेट इक्वल टू कितना आ गया, एम इंटू एल आ गया, और यहां से मेरे पास आई नेट अपॉन एल, एल क्या है लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर या फिर लेंथ ऑफ दिस मैग्नेट है, आई नेट अपॉन एल इज इक्वल टू कितना आ गया, एम आ गया, आई नेट अपॉन टोटल करंट डिवाइडेड बाय लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, करंट पर यूनिट लेंथ हुआ नहीं हुआ, आंसर हाँ जी हुआ। तो करंट पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, एम के बराबर है। तो यहां पर जो मेरे पास ये लिखा है यहां पर अंग्रेजी में, इसको जो क्या पुट कर दोगे, एम पुट कर दें तो कर दो पुट। तो यहां से मेरे पास b इक्वल टू कितना आ गया, b इक्वल टू आ गया म्यू नॉट m इंटू जेड कैप। ओके, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सोलेनोइड, या बोलते हैं दिस मैग्नेट। इस मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, इतना है, और हमको साफ दिखाई दे रहा है कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। बट एट एंड्स, इसके जो कोने हैं, कोनों में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, ऐसे बाहर को स्प्रेड हो जाता है। तो यहां कांस्टेंट नहीं होता है, कांस्टेंट कहां होता है, सिर्फ इसकी अंदर होता है, ठीक है, यहां पर और यहां पर क्या हो जाएगा, वो
चेंज हो जाएगा, यानी बाहर को ऐसे स्प्रेड हो जाता है। ओके, यानी कम हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात? ओके, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा? तो कुछ चीजें मिटा दें, ये नोट हो गया ना, इसका स्क्रीनशॉट लो, शायद कुछ चीजें मिट जाए, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। ओके, एक चीज यहां पर लिख दो, एट एंड्स, तो ये तो क्या है, कांस्टेंट है, और यहां पर लिखो एट एंड्स बी विल स्प्रेड आउट का मतलब समझते हो आप? होता ना ऐसा कुछ होता है। ये देखा आपने, ये देखो, ये किया ना आपने, ये जो होता है ये स्प्रेड आउट, ऐसे कुछ हो जाता है। ठीक है, ऐसे बाहर को आ जाएगा, तो दिस इज स्प्रेड आउट। ओके, तो बी विल स्प्रेड, देखो कैसे होगा स्प्रेड आउट, यहां पर देख लेते हैं, ये मिटा दो। हाँ, अब देखो फिर इधर आओ, तो ये मेरे पास क्या था, इस तरीके से एक ये मैग्नेट था, तो दिस इज माई मैग्नेट, थोड़ा सा मैंने छोटा बना दिया, कोई बात नहीं। ये मेरे पास क्या है, मैग्नेट है, और ये इसकी एक्सेस है, इसकी रेडियस कितनी है मेरे पास, ए है। ओके, और यहां मेरे पास क्या है, ये लूप है, ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से लूप है, जिसकी रेडियस इसकी रेडियस से थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है, या फिर जिसका डायमीटर इसके डायमीटर से थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, नहीं इसके अंदर से ये घुस सकता है। ओके, ना यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना कांस्टेंट होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, लेकिन जैसे मैं एंड अप पहुंचूंगा क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, तो इस तरीके से होगा कुछ। ओके, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, ऐसे हो जाएगी, यानी ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा बाहर को, फिर यहां पर ऐसे हो जाएगा, फिर अगेन से ये, फिर ये, और ये कांस्टेंट होगा, और यहां तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी ऐसे होगा, ये, फिर ये आया, और फिर यहां से ऐसे स्प्रेड, तो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और अंदर क्या है, कांस्टेंट है, देखो अंदर जो सेपरेशन है वो क्या है, सेम है, लेकिन जैसे मैं एंड पहुंच रहा हूं वो क्या हो जा रहा है, इस तरीके से स्प्रेड हो जा रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा है? आंसर है हाँ जी, हो रहा है। अब देखो, अब बात करते हैं किसकी, ईएमएफ की बात करते हैं, कि ईएमएफ, या उससे पहले ईएमएफ से पहले फ्लक्स की बात करते हैं, बिकॉज ईएमएफ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए, और फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, नाउ, तो लिख के चलो, नाउ let me draw graph between phi b वर्सेस टाइम और phi b के बीच का हम क्या खींचते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं। अब देखो कि अज्यूम करो कि दिस इज माई phi b, इस डायरेक्शन में क्या मैंने phi b यानी मैग्नेटिक फ्लक्स ले लिया, और इस डायरेक्शन में मैंने क्या लिया, टाइम ले लिया, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ टाइम, या फिर टाइम एक्सेस, एंड दिस इज फ्लक्स एक्सेस। ओके, अब अज्यूम करो कि एट टाइम t इक्वल टू जीरो आवर मैग्नेट इज वेरी फार अवे फ्रॉम दिस कॉइल, या बोलते हैं दिस लूप, ये जो लूप है मेरे पास, इस लूप से क्या है, बहुत दूर है। अगर इस लूप से ये बहुत दूर है, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस लूप, या फिर फ्लक्स ऑफ दिस मैग्नेट पासिंग थ्रू दिस लूप विल बी इक्वल टू जीरो, यानी एट टाइम t इक्वल टू जीरो पर फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा ना। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको v वेलोसिटी से इस ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने खुद ही बोला है किस वेलोसिटी से आ रहा है वो, v वेलोसिटी से हम उसको उस लूप की ओर इस तरीके से ला रहे हैं। अगर v वेलोसिटी से हम उस लूप की ओर ला रहे हैं तो कुछ तो टाइम लेगा ना उसके पास आने में, या फिर इस लूप के, इसके फ्लक्स के इन्फ्लुएंस माने में कुछ तो टाइम लगेगा। यानी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, हम ला रहे हैं, देखो हम आगे को ला रहे हैं, लेकिन ये इसके फ्लक्स के इन्फ्लुएंस में नहीं आया है, बहुत दूर है। देखो कुछ ऐसा केस है कि ये मेरे पास क्या है, लूप है, और ये मेरे पास क्या है, मेरा ये जो मैग्नेट है ये है, इसको मैं ऐसे ला रहा हूं, माना यहां है इनिशियली जो मैं, अच्छा इधर है, ये मैग्नेट मेरा इधर है और ये लूप है, ठीक है, इसको मैं यहां से लाया, अब भी इन्फ्लुएंस में नहीं आया, लेकिन टाइम स्टार्ट हुआ टाइम, इसको ला रहा हूं, लेकिन अब भी इसके मैग्नेटिक फ्लक्स के इन्फ्लुएंस में नहीं आया, लेकिन अब भी नहीं आया, अब भी नहीं, अब आया, यानी कुछ टाइम तक क्या होगा, हम वो तो मूव करेगा लेकिन उससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज दिस लूप इज इनिशियली वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम अवर मैग्नेट। ओके, तो कुछ टाइम तक कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, यानी यहां पर तक मान लिया कि कोई भी फ्लक्स क्या हो रहा था, पास नहीं हो रहा था। ठीक है, कहां पर, इस पॉइंट तक, एक पॉइंट अज्यूम करो, दिख रहा है आपको, इस पॉइंट तक कोई भी फ्लक्स इसके अंदर पास नहीं हो रहा था। अब होगा क्या, देखो होगा क्या, मान लिया इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये वो पॉइंट आया जहां पर से फ्लक्स पास करना स्टार्ट हुआ। देखो
है क्या क्या हो रहा है, फ्लक्स स्प्रेड आउट हो रहा है, यानी यहां पर फ्लक्स क्या है, बहुत कम है, लेकिन जैसे मैं यहां की ओर आ रहा हूं फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, आंसर आज बढ़ रहा है। यानी जो इनिशियल स्टेज में जो फ्लक्स पास करेगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, होगा नहीं होगा। माना यहां पर से पास करना स्टार्ट किया, माना अब जो फ्लक्स है इस लूप से पास करना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास करना स्टार्ट हो गई है। क्या सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो जाएंगी, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, स्प्रेड हो गई है, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास होंगी, लेकिन कुछ क्या हो जाएंगी, इसके बाहर से निकल जाएंगी, यानी सारी के सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन या उससे सारा का सारा फ्लक्स इस लूप से पास होने वाला नहीं है इनिशियल स्टेज में। लेकिन मैं जैसे जैसे इसको पास लाऊंगा वैसे वैसे जो इससे पास होने वाला फ्लक्स है वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, और जैसे मैं कहां पहुंचूंगा, इसके एंड में पहुंचूंगा, यानी ये जो एंड है इसका, जो पहले वाला एंड है, यानी बोलते हैं लेफ्ट वाला एंड है, जैसे वो इसके सामने पहुंचेगा, जैसे यहां पहुंचेगा, कहां पर, ठीक यहां पर, ठीक यहां पर पहुंचेगा, वैसे ही क्या होगा, सारा का सारा फ्लक्स इससे पास कर जाएगा। ऐसा होगा नहीं होगा, सारा का सारा फ्लक्स कब पास करेगा, जब ये वाला एंड कहां पहुंचेगा, इसके ठीक यहां पर पहुंचेगा, इसके ठीक सेंटर में पहुंचेगा। इस तरीके से माना ये आ रहा है, ठीक यहां पर जैसे पहुंचा, या फिर ऐसे दिखाऊं, ऐसे दिखेगा, देखो यहां से लाया मैं इसको, ये लाया और थोड़ा पास किया, 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 जैसे यहां पहुंचेगा सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स इससे क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। ऐसा होगा नहीं होगा, अब देखो, ओके, तो यहां से फिर स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फ्लक्स पास करना स्टार्ट हुआ, और जैसे ही मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया v वेलोसिटी से, वो क्या हुआ, इस तरीके से बढ़ना स्टार्ट हो, लेकिन फ्लक्स ऐसे नहीं बढ़ा, ऐसे नहीं बढ़ा, कैसे बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके यूं करके बढ़ रहा है फ्लक्स, फ्लक्स कैसे बढ़ रहा है, इस तरीके से बढ़ रहा है, और जैसे मैं कहां पर पहुंचा, जैसे ही मेरा इसका एंड यहां पर पहुंचा, तो जो फ्लक्स क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, फ्लक्स कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया, माना इस पॉइंट पर जो फ्लक्स है वो कितना हो गया, मेरा मैक्सिमम हो गया। ओके, इस तरीके से इस पॉइंट पर थोड़ा सा ऐसे कर्व नहीं होगा, ऐसे आएगी लाइन, ओके, लाइक दिस, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान सुनना बात को, अब क्या होगा, जैसे इसके अंदर अब यहां पहुंचा, इधर पे पहुंचा, मैक्सिमम फ्लक्स इसके अंदर पास कर, सारा का सारा फ्लक्स इसके अंदर से पास कर गया। अब क्या हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, क्या यहां पर कोई या फ्लक्स में चेंज आएगा, बताओ, क्योंकि यहां तो फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जाने में क्या कोई फ्लक्स में चेंज आएगा। अब मैक्सिमम फ्लक्स पास कर गया, अब जा रहा है इसके अंदर से, इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, यहां पर तक आने तक, यहां पर तक, इस एंड के यहां पर आने तक, क्या यहां पर कोई फ्लक्स में चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। क्यों, क्योंकि इस पूरे में यहां से लेकर यहां तक मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, यानी फील्ड लाइन क्या है, इसी के अंदर है, इसके बाहर तो है नहीं, और वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट है तो यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आने में जो मेरे पास क्या होगा, फ्लक्स होगा, वो क्या रहेगा मेरा, इस तरीके से कांस्टेंट रहेगा, यानी यहां से यहां आने तक फ्लक्स क्या रहेगा मेरा, कांस्टेंट रहेगा। यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने तक फ्लक्स रहा, वो क्या रहा मेरा, कांस्टेंट रहा। अब देखो उसके बाद क्या होगा, अब बात करते हैं किसकी, उसके बाद की, देखो होगा क्या। अब जैसे ही यहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, ये जो एंड है इसका इधर पहुंच गया। अब जब इसके बाद ऐसे बाहर की ओर जाएगा, देखो यहां पर फ्लक्स मैक्सिमम, अब जैसे बाहर को जाएगा, देखो क्या, जैसे जैसे बाहर को जाएगा, जो इससे फ्लक्स पास करने वाला फ्लक्स है वो भी क्या होगा, कम होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी, कम होगा, होगा नहीं होगा, होगा। तो यहां पर के बाद, इसके बाद जो फ्लक्स होगा वो क्या कर जाएगा मेरा, इस तरीके से डिक्रीज कर जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं मैं, तो ये मेरी टाइम एक्सेस है, आपको टाइम दिखने तो आगे बढ़कर टाइम लिख देना। तो इस तरीके से मेरा क्या करेगा, ये फ्लक्स यहां पर क्या कर जाएगा, यूं करके डिक्रीज कर जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन फ्लक्स, सॉरी ये 5b होगा, हाँ, फ्लक्स 5b एंड टाइम t। तो टाइम t और फ्लक्स के बीच का जो ग्राफ निकल के आया वो कुछ इस टाइप का ग्राफ मुझे देखने को मिला। और इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो मेरे पास फ्लक्स है वो क्या रहा, मेरा कांस्टेंट रहा। और ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये कितनी है, l है, और v वेलोसिटी चल रहा है, जो टाइम हुआ यहां से यहां तक, ये कितना होगा बताओ। अगर यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, l है, इस लेंथ l में इतना चला, और किस वेलोसिटी से चला, v वेलोसिटी से चला। तो जो मेरे पास टाइम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, l अपॉन v, होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी, होगा। तो ये टाइम कितना होगा मेरे पास, l अपॉन v के बराबर होगा। तो फ्लक्स में चेंज कहां हो रहा है, एक तो इस पोर्शन में हो रहा है, यानी इस टाइम में हो रहा है, और दूसरा कहां हो रहा है, इस टाइम में हो रहा है। तो थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा सा क्या करते हैं, छोटा बनाते हैं, दोनों में बराबर होना चाहिए ना, तो ऐसे कुछ, ओके। नाउ अब देखो, अब यहां पर एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में और होना चाहिए कि जो मैक्सिमम फ्लक्स होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये जो फ्लक्स है यहां पर, ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये निकालना बड़ा आसान है। कहां से निकलेगा, हमको बी दे रखा है, तो फ्लक्स निकालना क्या है, आसान है। तो फ्लक्स 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, कहां कैलकुलेट करें, इधर करते हैं,
तो या फिर हाँ इधर कर लेते हैं, ठीक है। आप नीचे करना कहीं, मतलब यहाँ पर जगह छोड़ना, इसके नीचे मतलब कम से कम 7 लाइनें छोड़ के उसके नीचे लिखना, ओके। तो अगर फ्लक्स निकालूं मैं, फाई बी निकालूं, तो यहां से मैं फाई बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी आ जाएगा और बी डॉट डी ए, दोनों से एंगल कितना है, 0 है, तो फाई बी इक्वल टू कितना आ गया, बिकॉज बोथ आर इन जेड का डायरेक्शन, तो दिस इज म्यू नॉट एम, और डी ए का मतलब कितना हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो दिस विल बी इक्वल टू, बिकॉज इन दोनों का लगभग क्या है, सेम है, थोड़ा सा बड़ा है, तो कितना आ जाएगा, ये पाई ए स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे पास कितना आ गया, ये म्यू नॉट एम पाई ए स्क्वायर। तो जो मैक्सिमम फ्लक्स होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट एम पाई ए स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो ईएमएफ और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कर दो ड्रॉ। अब यहीं पर इसके नीचे ठीक सेम पैमाने में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किसके बीच, ईएमएफ और टाइम के बीच। देखो, तो यहां मैं क्या ले लूं, दिस इज माई ईएमएफ ई एंड दिस इज माई टाइम टी, एंड सिंस वी नो कि जो ईएमएफ ई होता है, सिंस वी नो जो ईएमएफ ई होता है कितना होता है, माइनस का रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई के बराबर होता है, माइनस का रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई के बराबर होता है। अब ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में क्या हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी यहां पर तो मेरे पास फील्ड कितना रहेगा, सॉरी ईएमएफ कितना होगा, 0 होगा। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो यहां से लेकर यहां तक जो मेरा इस टाइम से लेकर इस टाइम तक, यानी इस टाइम इंटरवल में जो ईएमएफ है वो कितना है, 0 है, बिकॉज अवर फ्लक्स इज नो चेंजिंग, फ्लक्स इज कांस्टेंट फ्लक्स कांस्टेंट है, तो ईएमएफ कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहां पर देखो, इस टाइम इंटरवल में देखो, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, इस टाइम इंटरवल में फ्लक्स कैसा होगा। अब यहां पर मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है यानी मेरे पास डी फाई बाई डी टी, तो इस रीजन में जो मेरे पास डी फाई बी डिवाइडेड बाई डी टी है वो कैसा है, पॉजिटिव है या नहीं है, डी फाई बी डिवाइडेड बाई डी टी कैसा है, पॉजिटिव है। और इस रीजन में यहां पर जो मेरे पास डी फाई बी डिवाइडेड बाई डी टी है वो कैसा है, मेरा नेगेटिव है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है। और यहां पर जो डी फाई बी डिवाइडेड बाई डी टी है वो कितना है, 0 है। अगर यहां पर डी फाई बी डिवाइडेड बाई डी टी कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहां पर जो ईएमएफ होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव होगा तो कैसे, कहां क्यों आएगा, ये 0 होगा यहां पर, और यहां पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस विल बी द ग्राफ। तो ऐसा ग्राफ आया किसका, हमारा ईएमएफ का। और यहां से यहां तक अगेन कितना होगा, 0 होगा। फिर यहां पर मेरे पास डी फाई बाई डी टी कितना है, पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव यहां पहले से है, और ये सॉरी ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर ईएमएफ कैसा होगा, मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन दिस केस द ईएमएफ इज पॉजिटिव एंड इन दिस केस ईएमएफ इज नेगेटिव, और इन दोनों को कोशिश करना सेम बनाना है, एक ही जैसा बनाने की कोशिश करना। ओके, इट इज लाइक दिस, ओके, कुछ ऐसा आएगा। ऐसा हमें देखने को मिलेगा, ओके। अब वो कितना होगा पता नहीं, क्योंकि यहां पर हमको फाई की वैल्यू पता है नहीं, फाई की वैल्यू हमको सिर्फ यहां पता है, यहां पर कितनी होगी वो पता है नहीं। तो लेकिन ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यहां पर कैसा आएगा, नेगेटिव, और यहां कैसा आएगा, पॉजिटिव। और कोशिश करना कि ये ग्राफ और ये दोनों चीज हैं, दोनों कैसे बने, दिखने में सेम, जैसे नीचे को बन रखा है वैसे यहां पर ये ऊपर को बने। तो दिस इज अवर आंसर। तो देखो, क्वेश्चन बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन यहां से मैं ये उम्मीद रखता हूं आपसे कि आपसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या हुए होंगे, क्लियर हुएंगे, और आपको कुछ न कुछ यहां पर आत्मविश्वास आपका बड़ा होगा इस टाइप के क्वेश्चन को करने के बाद। बड़ा या नहीं बड़ा, बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा ही एक आध क्वेश्चन और कर लें, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो, तो इसे मिटाऊं, इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसी चीजें सदियों में एक बार की जाती हैं, आज की जा रही है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके, चलो मिटा दूं मैं, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ले लिया ना, ठीक हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रिफिथ 7.6,
क्या बोल रहा है, इफ यू हैव ए सोलेनॉइड, इफ यू हैव ए सोलेनॉइड, place a metal ring at the top, place a metal ring at the top and plug it in, and plug it in, the ring will jump several feet, the ring will jump several feet in the air, why? क्वेश्चन को पढ़ो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन लग रहा है, सुन के ऐसा लग रहा है। देखो क्या बोल रहा है, एक सोलेनॉइड है यूं करके, और ऑब्वियसली बात है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग सोलेनॉइड। और स्ट्रॉन्ग सोलेनॉइड बनाने के लिए एक तरीका होता है कि जहां पर अभी तो हम क्या खोखला सोलेनॉइड ले रहे थे ना, खाली वायर ले रहे थे, तो वायर के अंदर क्या डाल देंगे हम, एक आयरन डाल देंगे, ठीक है, आयरन की कोई स्लैब डाल देंगे, तो क्या बन जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सोलेनॉइड बन जाता है। ओके, दूसरा फिर यहां पर इस तरीके से करंट इस तरीके से क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, इसमें ऐसे कर रही है ना, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। जब हमने क्या किया, इसको प्लग इन किया, ओके, यहां से फिर ऐसे इसमें क्या लगा दिया, इस तरीके से एक प्लग लगा दिया यूं करके, ताकि हम इसको क्या कर सकें, किसी सॉकेट में लगा सकें। और यहां पर इसके टॉप में क्या रख दी, एक रिंग रख दी यूं करके, थोड़ा सा नीचे रखें, यहां पर एक ऐसे रिंग रख दी इसके, ओके। और वो बोल रहा है कि जैसे मैं क्या करूंगा, इसके स्विच को ऑन करूंगा, जैसे मैं सॉलिड में क्या करूंगा, करंट फ्लो करूंगा, तो वैसे ही क्या होगा, जो रिंग है वो कुछ फीट, थोड़ा मोटा में नहीं, 2-3 फीट ऊपर क्या कर जाएगी, जंप कर जाएगी, सेवरल फीट ऊपर क्या करेगी, हवा में जंप करेगी। और ऐसा क्यों होगा, ये हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक बार खुद सोचने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। देखो है क्या, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि मेरे पास क्या एक सोलेनॉइड है, दिस इज ए सिंपलेस्ट काइंड ऑफ सोलेनॉइड, लेकिन सोलेनॉइड जो इन प्रैक्टिस होता है या फिर जो हमारे लैब में होता है, जिससे हम एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, वैसे खोखला नहीं होता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है, या तो सॉफ्ट आयरन डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है, मतलब आयरन डालते हैं, ताकि उसका जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन होने के बाद इसकी पावर क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। ओके, थोड़ी देर मान लो ये क्या है, मेरे पास एक सोलेनॉइड है, एक सिंपलेस्ट काइंड का सोलेनॉइड है। यहां पर मैंने इसमें क्या कराई, इसके ऊपर क्या रखा है, इस जगह रिंग रखी हुई है। अब रिंग इतनी बड़ी नहीं होगी, रिंग जो होगी क्या होगी, इसके डायमीटर से थोड़ा सा बड़ी होगी, ठीक है। तो यहां पर ऐसे रिंग रखी हुई है, और जैसे मैंने इसमें करंट ऑन किया तो क्या देखा मैंने, ये रिंग इस तरीके से क्या करी, ऊपर जंप करी, थोड़ा बहुत 1-2 सेंटीमीटर जंप नहीं करी, सेवरल फीट क्या कर रही है, जंप कर रही है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, अब ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे इसमें क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी, जैसे क्या करेगी, इसमें करंट फ्लो करेगी। थोड़ा देर अज्यूम करो कि इनिशियली इट इज नॉट प्लग्ड इन, यानी ये हमने यहां पर जो स्विच था इसका, माना यहां पर कोई स्विच लगा दूं मैं यूं करके, जो स्विच है इसका वो क्या है, ऑफ है, ये स्विच इसका क्या है, ऑफ है, इसको मैंने डाल रखा है सॉकेट के अंदर, और जो स्विच है इसका क्या है, ओपन है, स्विच क्या है, ओपन है। नाउ जैसे मैं क्या करूंगा, स्विच को ऑन करूंगा, या ऐसा बोलो स्विच ओपन है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो इसका कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बिकॉज वो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है B इक्वल टू, वो कितना होता है, सिंस वी नो B इक्वल टू कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं तो दिस विल इक्वल टू म्यू नॉट NI के बराबर होता है। इफ I इक्वल टू 0 देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस सोलेनॉइड इज 0, यानी अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो इससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं कर रहा है, जो रिंग मैंने इसके ऊपर रखी हुई है इस तरीके से, इससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं कर रहा है, यानी इससे अगर कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा है तो मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं है, कोई बात नहीं, मतलब कोई सिचुएशन ही नहीं है। लेकिन जैसे मैंने क्या किया, इसको बंद किया, या बोल सकते हैं इस स्विच को क्लोज किया, स्विच को क्लोज करते ही यानी सर्किट कंप्लीट हुआ, सर्किट कंप्लीट होने से इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगी, करेगी नहीं करेगी, आंसर हां जी करेगी। अब जैसे ही करंट फ्लो करे तो यहां पर कुछ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड एट दिस एंड विल बी समथिंग लुक्स लाइक दिस, ऐसा होगा नहीं होगा, ऐसा होता है, अंदर तो कांस्टेंट होता है, लेकिन इसके एंड में क्या होता है, इस तरीके से बाहर की ओर स्प्रेड होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरीके से इस रिंग से क्या होगा, पास होगा। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0 था,
अब वहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा बोल सकते हैं। पहले उससे कुछ कोई भी फ्लक्स पास नहीं कर रहा था, लेकिन अब यहां पर कुछ फ्लक्स पास कर रहा है, जो कि हमको साफ यहां पर दिखाई दे रहा है। पहले कुछ फ्लक्स नहीं था, अब उसके अंदर फ्लक्स पास कर रहा है, यानी वहां पर क्या हुआ, चेंज इन फ्लक्स हुआ, नहीं हुआ? आंसर हाँ जी हुआ। क्या हुआ? चेंज इन फ्लक्स हुआ। और हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लेंज लॉ पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? आंसर हाँ जी पढ़ा था कि जब भी क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स होता है, तो चेंज इन फ्लक्स का हमेशा नेचर क्या करता है, अपोज करता है। या इसको ऐसे पढ़ा था हमने कि जैसे यहां पर चेंज इन फ्लक्स होगा, चेंज इन फ्लक्स होने से इस लूप में क्या करेगी, कुछ करंट इंड्यूज होगी, और वो करंट इस तरह से इंड्यूज होगी कि वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगी। क्या पढ़ा था हमने कि जैसे यहां पर चेंज इन फ्लक्स होगा, चेंज इन फ्लक्स होने से कुछ करंट इंड्यूज होगी किसी भी लूप में, और उस लूप में जो करंट इंड्यूज होगी वो इस तरह से होगी या फिर इस वे में होगी कि वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगी। यानी उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो चेंज इन फ्लक्स के अपोज डायरेक्शन में होंगी। यानी यहां पर जो मैग्नेटिक चेंज कहां की ओर हो रहा है, वो ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है। ऊपर की ओर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी कहां की ओर होंगी, इसके कारण जो इसमें करंट फ्लो करेगी वो ऐसे फ्लो करेगी, जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा कहां की ओर होगा, ऐसे अंदर की ओर होगा। यानी यहां पर जो करंट फ्लो करेगी वो कैसे फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करेगी। अगर मैं ये बोलूं कि ये जो पार्ट है, जो डॉटेड लाइन से है, ये रिंग का पीछे वाला पार्ट है, दिस इज माई रिंग, दिस इज माई रिंग, और डॉटेड पार्ट है ये वाला है, और जो ठोस पार्ट है यहाँ पर सॉलिड है वो सामने वाला है। तो देखो इसमें चेंज कहां की हो रहा है, इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन फ्लक्स। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस रिंग का जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, किसके कारण, इसमें इंड्यूस्ड हुई करंट के कारण, वो कहां की होना चाहिए, नीचे की ओर होना चाहिए। तो यहां पर फ्लक्स कैसे होगा, ऐसे होगा, यानी सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा इस रिंग का, ऐसे। तो जो करंट हुई कहां की ओर, अपने आप अंगूठे की ओर। तो यहां पर जो करंट आएगी वो कैसे आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एरो लगा रखा है, यानी इधर की ओर। कहां की ओर करंट कैसे फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करेगी। अब ये कहां रखा हुआ है, इस सोलेनोइड के जस्ट ऊपर रखा हुआ है, इस सोलेनोइड के जस्ट ऊपर रखा हुआ है। सोलेनोइड में करंट कहां की ओर फ्लो कर रही है, ऐसे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसमें कहां फ्लो कर रही है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और हम जानते हैं इफ वी हैव टू कंडक्टर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट देन दे विल रिपेल ईच अदर। तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पढ़ा था ना ऐसे पैरेलल वाला, वो एक में ऐसे फ्लो कर रही है और एक में ऐसे फ्लो कर रही है, देन दे विल रिपेल ईच अदर। अगर दोनों वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो वो क्या करते हैं, दूसरे को रिपेल करते हैं। सेम सिचुएशन यहां पर भी अराइज हो रही है। इसमें कैसे करंट फ्लो कर रही है, ऐसे। सॉलिड में कैसे कर रही है, ऐसे। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और जब भी करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो वहां पर क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। यही कारण है कि ये जो लूप है या फिर जो रिंग है वो क्या कर जाएगी, यहां पर जंप कर जाएगी, कहां की ओर, ऊपर की ओर। यहां पर क्या होगा, अच्छा कहां गया, ये है, यहां पर क्या होगा, ये होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर फ्लक्स जीरो हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, जुप जुप, ऐसा होता रहेगा। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए हमको, एक सुटेबल अरेंजमेंट से यहां पर नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा समझ रहे हो बात। और इतना पावरफुल सोलेनोइड भी चाहिए। क्लियर। तो ये क्या है, एक बहुत अच्छा हमारे पास एक्सप्लेनेशन है किसका, लेंज लॉ का। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था। ओके, एक आध क्वेश्चन और देख लें, या टाइम हो गया, कितना हो गया टाइम, 40 मिनट हो गए हैं। देखो यहां मैं दो चीज कर सकता हूं, मैंने क्वेश्चन तो मैंने बनाए हैं आपके लिए, मैं चाह रहा था इसको करा दूं यार, आपको करा दे। एक क्वेश्चन और है, प्रॉब्लम नंबर 7.12 एंड प्रॉब्लम नंबर 7.13। आप खुद करोगे या फिर मैं कराऊं। देखो 40 मिनट की वीडियो लगभग हो गई है, 39 मिनट की हो गई है, तो करा देते हैं यार। ठीक है, क्या ही हो जाएगा, फटाफट मिटाते हैं फिर करते हैं। ओके, ये मिटा दूं, देखो, लेकिन अभी क्वेश्चन लिखूंगा नहीं फिर। ओके ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं ताकि जल्दी हो जाए। तो क्योंकि क्वेश्चन बुक में दिया है ना, मैं बता तो रहा हूं कौन सा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 7.12 है। और ग्रिफिथ की पीडीएफ आपको नहीं मिलती है तो मुझे मैसेज करो फटाफट व्हाट्सएप में, मैं आपको दे दूंगा। और प्रॉब्लम नंबर 7 करने की कोशिश करो, या फिर वहां से उसकी थ्योरी पढ़ लेना, प्रॉब्लम की थ्योरी क्या है और जो कैलकुलेशन है मैं करा रहा हूं। ठीक है, तो इधर देखो, प्रॉब्लम 7.12 हाँ, क्या बोला है, ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस ए इज ड्रिवन बाय अ अल्टरनेटिंग करंट सो दैट द फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज दिस। देखो क्या है, मेरे पास एक लॉन्ग सोलेनोइड है। ठीक है, ये क्या है, मेरे पास एक लॉन्ग सोलेनोइड है।
इस तरीके से, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम डिपेंडेंट है, एंड दिस इज इक्वल टू, और जेड कैप डायरेक्शन में है, एंड दिस इज इक्वल टू बी नॉट कॉस ओमेगा टी, एंड डायरेक्शन क्या है इसकी, जेड कैप है। तो ये क्या है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर, बी इनसाइड। ओके, फिर क्या बोल रहा है, इस सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस a by 2 एंड रेजिस्टेंस r इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड एंड कोएक्सियल विथ इट। माना ये इसकी एक्सेस है, ओके, ये क्या है इसकी एक्सेस है, और इसकी एक्सेस में एक कोएक्सियल हमने क्या रख दी, एक रिंग रख दी, यहां पर क्या रख दी है, एक इस तरीके से कोएक्सियल रिंग रख दी है। अगर इसकी रेडियस कितनी है, a बोल रखी है उसने, तो इसकी रेडियस कितनी बोल रहा है वो, a by 2 बोल रहा है। इसकी रेडियस कितनी है, a by 2 है। फाइंड द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इस लूप में कितनी करंट इंड्यूस होगी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। देखो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, करंट I इक्वल टू कितना होता है, EMF डिवाइडेड बाई R होता है, और R क्या है, इस लूप का रेजिस्टेंस है, ऐसा उसने क्वेश्चन में बोल रखा है। तो मुझे क्या चाहिए, सिंपल सा EMF चाहिए, और EMF E इक्वल टू कितना होता है, माइनस का डेल फाई बी डिवाइडेड बाई डेल टी होता है, और जो फाई बी होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए होता है। तो यहां से मेरे पास फाई बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन, बी की वैल्यू इधर रखी मेरे पास कितनी है, बी नॉट कॉस दिस इज ओमेगा टी, एंड इन जेड कैप डायरेक्शन डॉट डी ए, डॉट कितना आ जाएगा, डी ए आ जाएगा, एंड दिस डी ए इज ऑल्सो इन जेड कैप डायरेक्शन, तो डी ए इंटू कितना आ जाएगा, जेड कैप आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास फाई बी इक्वल टू, ये तो पूरा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा बिकॉज ये टी का फंक्शन है, और यहां पर डिफरेंशिएशन टी के रूप में नहीं है, और इंटीग्रेशन कितना बच गया है अंदर से, डी ए बच गया। अब फ्लक्स कहां से पास कर रहा है, इस स्मॉल लूप से पास करने वाला फ्लक्स निकालना है, ठीक है। बस तो फ्लक्स तो यहां भी होगा, लेकिन इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, इसके एरिया, यानी यहां पर क्या आएगा, एरिया ऑफ दिस लूप आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये फाई बी इक्वल टू कितना आ गया, बी नॉट कॉस ओमेगा टी, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका आर कितना है, a by 2 के बराबर है। तो यहां से मेरे पास ये तो क्या निकला मेरा, फाई बी निकला, और ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का डेल फाई बी ओवर कितना आ जाएगा, ये डेल टी आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, तो यहां से मेरे पास बी नॉट पाई ए स्क्वायर बाई 4 तो ऐसे रहा, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस है पहले से, फिर माइनस का साइन आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड फिर कितना आ जाएगा, ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ये ओमेगा कहां से आया, जब कॉस ओमेगा टी का किया तो कितना आया, माइनस साइन ओमेगा टी, और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ओमेगा टी का करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ओमेगा आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया मेरा, ईएमएफ निकल गया। तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई अपॉन आर आ जाएगा। तो यहां से आई इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, बी नॉट पाई ए स्क्वायर, और अपॉन क्या आ गया, ये 4r हो गया, और इंटू कितना है, ओमेगा है, और अंदर कितना आ गया, ये साइन इंटू ओमेगा टी। तो दिस इज माई करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये निकालना था हमको। तो ये क्या निकल गया, हमारे करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल गई, ठीक। तो कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने अब थ्योरी नहीं लिखाई, अगर कोई नाराज है तो हम माफी चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वक्त की कमी है। अगर वक्त इसी में लगा दूंगा तो उतनी बड़ी थ्योरी लिखने में 5 मिनट लग जाते हैं, तो 50 मिनट की हो जाएगी वीडियो, वैसे हो तो गई होगी, वैसे नहीं होगी ना, ठीक। एक क्वेश्चन और है, वो आपके लिए होमवर्क है भैया, इतना काम तो आप करें, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग लगाना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और वो है हमारे पास कौन सी, प्रॉब्लम नंबर 7.13, लेकिन करना जरूर, अगर नहीं करोगे तो पछताओगे, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन को करके आपके अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, खाली थ्योरी थ्योरी पढ़ के बैठ गए हो, तो कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला, और पेपर में आपसे कुछ नहीं होने वाला। पेपर में अगर कुछ करना है और कुछ ऐसा आप अज्यूम कर रहे हो कि पेपर में जो ऐसे क्वेश्चन आए जो मैंने पहले देखे हों, तो आपको उसके लिए अच्छे क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, जो मैं आपको यहां पर करा रहा हूं। और आपको मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क को भी दे रहा हूं, होमवर्क के लिए भी दे रहा हूं। अगर वो मैं आपको बोल रहा हूं कि वो होमवर्क में करना है, तो फिर करना है। मैं कोई ऐसे वो नहीं कर रहा कि मुझे इसे बिजी करना है, ये बहुत इंस्टाग्राम चला रहा है, कुछ क्वेश्चन कर ले, 7.13 कर ले, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। तुम इंस्टाग्राम चलाओ, लेकिन मेरा होमवर्क जरूर करो। समझ में आई बात, ठीक है, ओके। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करना है, इस पूरे लेक्चर को या फिर जितनी वीडियो आप देख रहे हो उन सबको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सब्सक्रिप्शन, मैंने बहुत बार बता रखा है कि कवर पेज आपको सही करना है, कवर पेज, ठीक है। क्या होता है यार, सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए, ओके। और लोगों से बोलो, अगर आप कॉलेज में जा रहे हो
तो अगर कहीं पर आप मंडली बैठी है आपकी, चाय पी रहे हो, तो वहाँ पर छोटी सी बात छेड़ दो ऐसे करके। एक चैनल है फिजिक्स दर्शन करके, अच्छा पढ़ाता है, खुद की तारीफ कर रहा हूँ मैं, आप भी कर दिया करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद। एक चीज और, जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज फाइंडिंग द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमने फैराडे लॉ में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी, वो हम क्या करेंगे अब आने वाले लेक्चर में फाइंड करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, जहां से एक क्वेश्चन बनता है भाई, नेट में क्वेश्चन बनाया वहां से, उतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो, और गेट 8 में तो बन ही जाता है, ठीक। गेट जैम में, इनमें छोटे जो एग्जाम होते हैं, नेट का तो बड़ा एग्जाम हुआ, तो गेट में और जैम में बन जाते हैं, और नेट में बना है तो समझ जाओ। और यूनिवर्सिटी लेवल में तो ऑब्वियसली बात है यार, थ्योरेटिकली क्वेश्चन आता है वहां से, मतलब डेरिवेशन करने को आ सकता है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।